कराची समेत सिंध भर के मसाइल हल करने के लिए वफाकी और सिंध हुकूमत एक पेज पर। मसाइल हल करने के लिए मुशावरती कमेटी बन गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की तस्दीक। कमेटी में वफाक और सिंध हुकूमत के तीन नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। सिंध की जानिब से सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी शामिल। वफाक की नुमाइंदगी वफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक करेंगे। मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक मुशावरती कमेटी सूबे के तरक्याती कामों में हायल रुकावटें दूर करेगी। सिंध भर में तरक्याती कामों को तेज और बरवक्त मुकम्मल किया जा सकेगा। तीनों जमातों का कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का अज़्म अवाम के लिए खुशखबरी है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का बयान। कहा, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM का इत्तेहाद कराची की तामीर और तरक्की में संग मील साबित होगा। कराची दुश्मन अनासिर को ये इत्तेहाद एक आंख नहीं भाएगा। वज़ीर आज़म ने 2 साल में अपनी हिकमत अमली से अवाम के 2344 अरब रुपए बचाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। वफाकी वज़ीर कहते हैं, वज़ीर आज़म ने रेकोडिक में 1100 जबकि कारके में 240 अरब रुपए बचाए। GIDC से 400 अरब और IPP से भी 604 अरब रुपए बचाए गए। ये रकम पाकिस्तान के 3 साल के तरक्याती बजट से भी ज्यादा है। शदीद बारिश से न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत फिर मुतासर। बारिश के दौरान इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज और हॉल की छत से पानी गिरने लगा। टर्मिनल बिल्डिंग की हालत इज़ार की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मुसलसल लीक होते पानी के बायस छत से सीलिंग भी गिरती देखी जा सकती है। ऑपोजिशन का APC ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो गया। मुस्तरद शुदा अनासर के हाथ पहले कुछ आया है न आइंदा आएगा। वज़ीर आला पंजाब की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, ऑपोजिशन रहनुमाओं ने सिर्फ जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए APC का शोशा छोड़ा। अवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान की शफाफ क़यादत पर पूरा एतमाद है। मज़ीद कहा, पंजाब हुकूमत के बरवक्त और मौसर इक़दामात से गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया। 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाब है। CPEC सरगर्मियों में सुस्त रवि के नजरिए की वाज़ेह तरदीद करता हूँ। मेरे गैर रस्मी इंटरव्यू के हवाले से आको सबाक से हटकर पेश किए जा रहे हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ट्वीट। कहा, CPEC के पहले मरहले में तवानाई की सूरत हाल से निमटने और बिजली घरों की तामीर पर तवज्जो दी गई। दूसरे मरहले में ज़राअत, टेक्नोलॉजी और सनत में ताउन पर तवज्जो दी गई। मेरे इंटरव्यू में फ़ेज़ 1 और 2 बातचीत का बुनियादी हिस्सा थे। मुल्क में कोरोना के वार कम होने लगे। 24 घंटों के दौरान 670 नए केसेस रिपोर्ट। एक दिन में मजीद 6 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात 6168 हो गई। मुल्क में एक्टिव केसेस 16248 रह गए। 2,66,300 से ज़ायद मरीज वबा को शिकस्त भी दे चुके हैं। पहले ही बता दिया था, नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान को धोखा देगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मौलाना की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर बरमला तनकीद मेरी पेशगोई की सच्चाई का मुंह बोलता सबूत है। शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग को अक्ल आ गई है कि मौलाना का मकसद उनके माल से अपनी जेबें भरना है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, पुरानी सब्जी मंडी, PIB कॉलोनी, बहादुराबाद, डिफेंस, क्लिफ्टन, करंगी, बर्न्स रोड और शाहराह फैसल पर बूंदाबांदी हुई। पीर और मंगल को भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर के मुताबिक अगले 3 रोज ज्यादा से ज्यादा पारा 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को।
पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। वज़ीर आला सिंध ने कराची में 7 रोज़ा मुहिम का खुद इफ्तिताह किया। बच्चों को वैक्सीन पिलाकर तहफ़ भी दिए। लाहौर समेत पंजाब के 33 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का आज दूसरा दिन। पहले रोज़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। बच्चों को वाइटामिन की कैप्सूल भी दिए जा रहे हैं। 41,000 से ज़ायद इंसदाद पोलियो टीमें SOPs पर सख्ती से अमल पैरा हैं। सबसे पहले अहम खबर यह है कि कराची के मसाइल होंगे अब हल। PTI, PPP और MKM करेंगे मिलकर काम। जी हां, सिंध भर के मसाइल के हल के लिए मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की तस्दीक और कमेटी में वफाक और सिंध हुकूमत के तीन नुमाइंदे शामिल किए जाएंगे। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे, जबकि सिंध की जानिब से सूबाई वज़रा नासिर शाह और सईद गनी शामिल होंगे। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, बहुत हो गई सियासत और इल्जाम तराशी। अब 3 हुक्मरान जमातें PTI, PPP और MKM करेंगी मिलकर काम। वफाकी, सूबाई और बल्दियाती हुकूमतों ने कराची की बेहतरी के लिए कमर कस ली। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने तस्दीक की है कि इस कमेटी में वफाक और सिंध हुकूमत के तीन नुमाइंदे शामिल होंगे, जिसके चेयरमैन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे, जबकि सूबाई हुकूमत की तरफ से सूबाई वज़रा नासिर शाह और सईद गनी शामिल होंगे। वफाक की जानिब से वफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक शामिल होंगे। कमेटी सूबे के तरक्याती कामों में हायल रुकावटें दूर करेगी ताकि सिंध भर में तरक्याती कामों को तेज़ और बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। उधर वज़ीर इत्तलात व बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने अपने बयान में पीपल्स पार्टी, PTI और MKM के कराची की तामीर और तरक्की के लिए इत्तेहाद व इत्तफाक को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि कराची दुश्मन अनासिर को ये इत्तेहाद एक आंख नहीं भाएगा। कराची के बड़े मसाइल में बरसाती नालों पर कायम तजावुज़ात का खात्मा, नालों की सफाई, जगह जगह फैला कचरा, सीवरेज का बुसीदा निज़ाम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी, बिजली, पानी और गैस की किल्लत, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही शामिल हैं। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। तर्जुमान SSGC का कहना है कि कराची के इलाके मलीन में फटने वाली गैस लाइन को शाम 7 बजे तक मरम्मत करके बहाल कर दिया जाएगा। तर्जुमान SSGC के मुताबिक मलीन के इलाका मोइनाबाद में कचरा उठाने वाली हैवी मशीनरी से मेन पाइपलाइन फट गई, जिसके बाद किसी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए मुतासरा 8 इंच की लाइन से सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे मोइनाबाद, मलीन, मॉडर्न कॉलोनी और मुतसिल इलाकों की गैस बंद हो गई है। सोई सदर्न गैस कंपनी की टेक्निकल टीम जाए वक़ुआ पर मरम्मती काम में मसरूफ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों की तरफ से APC का ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है। अपने बयान में उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं ने सिर्फ ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए APC का शोशा छोड़ा। पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली का सफ़र खोटा करने वाले मज़ीद 3 साल सब्र करें। अपोजिशन लूट मार से जो जमा दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। अवाम के मुस्तरद शुदा अनासर के हाथ पहले कुछ आया है और ना आइंदा आएगा। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान की शफ़ाफ क़यादत पर पूरा एतमाद है। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि कई माह पहले कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को धोखा दे रही हैं। अपने बयान में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मौलाना की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर बरमला तनकीद मेरी पेशगोई की सच्चाई का मुंह बोलता सबूत है। शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग को समझ आ गया कि मौलाना का मकसद अपनी जेबें भरना है, गैर मुत्तहिदा अपोजिशन का मकसद सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान माशी सियासी तौर पर मुस्तहकम मुल्क बन रहा है और 105 अरब रुपए से ज़ायद की लागत से मुकम्मल होने वाले न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। बारिश के दौरान टर्मिनल बिल्डिंग के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज और किंगकोरस हॉल की छतें मुसलसल टपकती और फॉल सीलिंग गिरती रही। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तकरीबन 2 साल कबल ऑपरेशनल किया गया था। जुमेरात और जुम्मे के दरमियानी शब शदीद बारिश के दौरान न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हालत इज़ार की फुटेज एक्सप्रेस न्यूज़ ने हासिल कर ली। बारिश के बायस अमले को शदीद परेशानी का सामना रहा। दूसरी जानिब सिविल एविएशन अथॉरिटी के अमले ने हंगामी तौर पर मुरम्मत का काम शुरू कर दिया है।
वज़ीर-ए-आज़म ने 2 साल में अपनी हिकमत अमली से अवाम के 2344 अरब रुपए बचाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शबली फराज का ट्वीट। वफाकी वज़ीर कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने रेकॉर्ड में 1100 जबकि कारके में 240 अरब रुपए बचाए। GIDC से 400 अरब रुपए और IPP से भी 604 अरब रुपए बचाए गए। ये रकम पाकिस्तान के 3 साल के तरक्याती बजट से ज़्यादा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 617 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि मजीद 6 मरीज जान की बाजी हार गए। मुल्क में 2,88,717 कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 16,248 है। अब तक 2,66,301 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। सिंध में 1,25,904, पंजाब में 95,391 केसेस सामने आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 35,153, बलूचिस्तान में 12,224 और इस्लामाबाद में 15,378 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रैफिक जाम और हादसात मामूल बन चुके हैं। कराची की तबाहाल सड़कों की तफसीलात बताएंगे काशिफ हुसैन। हालिया बारिशों ने शहर कायद में सड़कों की तामीर के मेयार की कलई खोल दी। मानसून की बारिशों के सबब सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढे कराची के शहरियों का मुकद्दर बन गए। रोड टूटे फूटे पड़े हैं, इसकी वजह से गाड़ियां बंद हो जाती हैं, धक्का लगाना पड़ता है, गाड़ी खराब हो गई। लोग किस तरह बेबस हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जो जंगी हालात है, मुल्क में अफरा तफरी को पूछने वाला नहीं है। शहरियों का कहना है सड़कों पर गड्ढों की वजह से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात के साथ साथ हादसा भी मामूल बन चुके हैं। उधर शहर के शुमाली हिस्से को मिलाने वाली मरकजी सड़क कई माह से खंडर बनी हुई है। गाड़ियां गलती होती हैं, बच्चे गिरते हैं मोटरसाइकिलों पे से, बहुत परेशानी है। इनको वोट दिया मगर काम नहीं हुआ, हमारा कोई भी काम नहीं हुआ आज तक, वही वैसे का वैसे ही रखा हुआ पूरा। दूसरी तरफ न्यू कराची, सुरजानी, माड़ीपुर रोड, लियाकताबाद 10 नंबर, लांडी और कुरंगी समेत कई इलाकों की सड़कें तामीर और तरक्की के दावे करने वाली वफाकी और सूबाई हुकूमत की तवज्जो की मुंतज़िर हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी सलीम बरियार ने मुलाकात की। इस मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि अवामी मसाइल को हल करना तरजीह है। कोरोना की वजह से माशी सूरत हाल काफ़ी कमज़ोर है। चौधरी परवेज इलाही ने पार्टी की तंजीम साजी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि पार्टी ओहदेदारान और कारकुनों को मुतहरिक किया जाए। चौधरी सलीम बरियार ने सियालकोट में पार्टी उमूर के हवाले से भी आगाह किया। उनका कहना था कि नकद रकम, राशन और अद्वियात मुस्तहिक खानदानों में तकसीम की गई। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। मानसून का नया स्पेल आज रात शहर में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत बालाई पंजाब के बेशतर अजला में आज रात बारिश के इम्कानात हैं। बारिश का ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। गुजरांवाला, गुजरात, जहलम और रावलपिंडी डिवीजन के अजला में कहीं तेज़ बारिश तो कहीं बूंदाबांदी मुतवक्के है, जिससे गर्मी और हब्स में कमी वाक़ होगी। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार चंद दिनों में बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। मज़ीद जानते हैं इमरान असगर से। सियाती डबल डेकर बस जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद की अहम शहरों पर दौड़ने को तैयार। डबल डेकर बस में बैक वक्त 40 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। सियाह फी टिकट 400 रुपए में खरीदेंगे। पुरफिजा मकामात पर चलने वाली डबल डेकर बस सर्विस में कुल 7 स्टॉप्स होंगे। फैजाबाद, शाह फैसल मस्जिद, चिड़ियाघर, ब्लू एरिया से शाहराय दस्तूर, जासमीन गार्डन और लोक विरसा बस के रूट में शामिल होंगे। बस का रूट करीब 30 किलोमीटर पर मुहित होगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का मशकूर हूँ कि जिनकी हदायत के ऊपर हम ये साइट सीइंग बस है लाहौर से बाहर लेकर के जा रहे हैं पंजाब के दूसरे शहरों में। डबल डेकर सियाती बस का ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि वजीर आला पंजाब चंद दिनों बाद बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़। गिरेंगे तो ही मरियम सियासत करेंगी। नून लीग की क़यादत पर कब्जा मुस्तहकम करना शहबाज शरीफ की तरजीह है। नून लीग अंदरूनी लड़ाई से फारिग होगी तो ही हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली का फैसला करेगी। शहबाज शरीफ पार्टी के हवाले से उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि नून लीग की क़यादत पर कब्जा मुस्तहकम करना शहबाज शरीफ की तरजीह है। इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि नून लीग अंदरूनी लड़ाई से फारिग होगी तो ही हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली का फैसला करेगी। तो एक ओवरऑल सिस्टम मरियम नवाज की इस वक्त कोई जो निशाना है
वो हुकूमत तो नहीं है। मरीम नवाज़ का निशाना इस वक्त तो शहबाज शरीफ है, क्योंकि वो शहबाज शरीफ गिरेंगे तो ही मरीम नवाज़ जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभालेंगी। और इसी तरीके से जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी सियासत जो है वो मरीम नवाज़ कैंप के ख़िलाफ़ है। सो मुस्लिम लीग नून के जो दोनों कैंप हैं इस वक्त वो आपस में लड़ रहे हैं। जब उनका मामला सेटल होगा तो ही वो फिर अपने अपोजिशन का अपना किरदार का तयन करेंगे। अभी तो उनके लिए अपनी लड़ाई जो है वो ज़्यादा अहम। ये तो एक ओवरऑल सिस्टम की तब्दीली की ज़रूरत है। और जब तक आप ये तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं वो NFC अवार्ड के ऊपर गले फाड़ फाड़ के स्पेशली पीपल्स पार्टी बात करती है और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के ऊपर बात नहीं करती। पंजाब में अगर वज़ीर आला चेंज होता है तो आपके ख्याल में कितने कैंडिडेट होंगे? कैंडिडेट तो फिर सारी असम्बली है पंजाब में, ज़ाहिर है। अब देखते हैं, वो तो तमाम लोग जब बुज़दार साहब बन सकते हैं तो फिर सारी उम्मीदवार हैं।